हरे कृष्णा। चलिए आज हम जानते हैं कुंभ मेला क्या होता है, महाकुंभ क्या होता है और इसका रहस्य क्या है। क्यों यह 12 साल में किया जाता है, क्यों 144 साल में महाकुंभ मेला का आयोजन होता है, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। ये विषय अवश्य बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। जिनको जानकारी नहीं है वो उनको जानकारी मिलेगा कि महाकुंभ मेला, कुंभ मेला, अर्ध कुंभ मेला ये क्यों आयोजन होता है। ये कुंभ मतलब होता है कलश और महाकुंभ मतलब बहुत बड़ा कलश या घड़ा, जिसको पुण्य कलश भी बोल सकते हैं। तो एक कुंभ का जो कुंभ मेला में लोग पवित्र नदी में, गंगा यमुना सरस्वती नदी के संगम में स्नान करते हैं। स्नान करके पापों का क्षय करते हैं और पुण्य अर्जन करते हैं। इस पवित्र नदी में स्नान करने का सबसे पहले अधिकार नागा साधुओं को होता है। इसके पीछे भी काफ़ी लंबा कहानी है। तो सबसे पहले नागा साधु, उसके बाद महामंडलेश्वर और बड़े बड़े संत लोगों का पुण्य स्नान का अधिकार मिलता है। उसके बाद आम जनमानुष को स्नान करने का मौका मिलता है। कुंभ मेला को जानिए। अर्ध कुंभ मेला 2 स्थान में होता है, हरिद्वार गंगा नदी किनारे तथा प्रयागराज, जहाँ 3 नदी का संगम है। क्योंकि नदियों में गंगा नदी सबसे पवित्र है, तो ये 2 जगह में अर्ध कुंभ मेला होता है, प्रयागराज और हरिद्वार। और उसके बाद होता है कुंभ मेला, जो कि 4 स्थान में होता है, जिसको 4 स्थान का बताया जाएगा। पूर्ण कुंभ मेला केवल प्रयागराज में ही होता है 12 साल में, और महाकुंभ मेला 144 साल में एक बार होता है, जो कि एकमात्र पवित्र स्थान प्रयागराज में ही आयोजन होता है। यदि हम ये महाकुंभ मेला और महाकुंभ मेला का बारे में जानेंगे तो 2 कहानी आपको सुनना होगा। वो 2 कहानी है गरुड़ और सर्प की कहानी। एक ऋषि थे जिनका नाम कश्यप, उनके 2 पत्नी थे, जो आपस में दोनों बहन थे। एक का नाम कद्रु, दूसरा का नाम बिंता। कद्रु ऋषि कश्यप से एक वरदान मांगे कि मेरे को ऐसे वरदान दीजिए जिससे कि मेरा 100 संतान उत्पन्न हो और जो कि बहुत विषैला होना चाहिए। तो ऋषि कश्यप ने तथास्तु कह दिया और उनको 100 अंडा प्रदान किए। उस 100 अंडे से कुछ दिन बाद 100 विषैले सर्प का जन्म हुआ। ये सब देख के उनका जो दूसरा बहन ऋषि कश्यप के दूसरे पत्नी को भी बोला, उनको भी मन में आया कि मेरे को भी कुछ वरदान मांगना चाहिए। तब बिंता ऋषि कश्यप से वरदान मांगे कि मेरे को ऐसे वरदान दीजिए कि मेरे को ज़्यादा संतान नहीं चाहिए, लेकिन जो भी आप देंगे वो बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। उनका बहन का जो पुत्र है कद्रु पुत्र से बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। तो ऋषि कश्यप ने उनको 2 अंडा दिए, बड़े बड़े 2 अंडा दिए। तो अंडा लेके जैसे रखे, कद्रु के 100 अंडे से 100 विषैले सर्प जैसे निकला, और इधर उनका 2 बड़े बड़े अंडे, उनसे कोई संतान, कोई भी बच्चा नहीं होने से उनका धीरज खत्म होते जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, समय से पूर्व उस एक अंडा को फोड़ डाली। जैसे एक अंडा को फोड़ डाली, उसमें से एक अर्ध विकसित शरीर निकला, जिसके कमर के ऊपर का पूरा विकसित था, लेकिन नीचे का विकसित नहीं हुआ। और उनको बहुत गुस्सा आया, तो अपने माता को बोले कि माता ऐसे गलती मत करना, दूसरा अंडा जो है समय से पहले मत फोड़ना, जिनको पूर्ण विकसित होने में समय देना। आज वो जो पहले जो अंडा से जो संतान उत्पन्न हुआ उसका नाम है अरुण, जो कि सूर्यदेव के वाहक है। दूसरा अंडा से जब गरुड़ बाहर आया, जो संतान बाहर आया, उनका नाम रखा गया गरुड़, जो कि बहुत शक्तिशाली थे। तो ये जो इसी बीच में ये उनका 100 संतान, इनका 2 संतान,
गरुड़ जब बाहर आया तब तक बिनता उनका बहन तथा 100 सर्प के दासी बन चुके थे। वो कैसे? एक दिन दोनों बहन ने आपस में शर्त लगा कि देखो, ये जो सूर्यदेव के जो घोड़े हैं, इनका घोड़े का जो पूंछ है कद्रू के हिसाब से वो काला रंग का था और बिनता के हिसाब से सफेद रंग का था। तो ये दोनों में शर्त लगा। शर्त लगने के बाद कद्रू उसमें थोड़ा चाल खेली। वास्तव में वो सफेद रंग के ही थे। कद्रू अपने संतानों को बोले, तुम लोग एक काम करो, उनके पूंछ में जाके ऐसे लपेट लो कि उसमें दूर से लगे कि उनके बाल काले हैं, पूंछ के बाल पूरा काले हैं। तो ऐसे ही किए और उनको बाल पूरा काला दिखाई दिया, पूंछ के बाल पूरा काला दिखाई दिया। तो उसमें उनको हारना पड़ा और उनका बहन को दासी बना लिए। तो गरुड़ जब आया तब देखा कि उनकी माताजी दासी बन चुकी है। तो उनको बहुत खराब लगा और उसको मन में आया कि मैं अपना माँ को दासत्व से कैसे मुक्त कर पाऊँ। तो कद्रू और सर्प के साथ ये जब चर्चा हुआ तब बोले, एक काम करो, ठीक है, हम दासत्व से मुक्त कर देंगे, आप हमको अमृत कलश ला के दो। अमृत कलश ला के दो तो हम आपको मुक्त कर देंगे, आपके माता को। तो ठीक है, बोले ठीक है। अब गरुड़ जो है अमृत कलश लाने के लिए देवताओं के पास गए। आज देवता तो देंगे नहीं अमृत कलश, तो देवता और उनके बीच युद्ध हुआ। गरुड़ बहुत शक्तिशाली था, इसलिए सभी देवताओं को परास्त कर दिया और अमृत कलश लेके जाने लगे। तब सभी देवता मिलकर विष्णु भगवान का आह्वान किए, उनके पास गए, बोले प्रभु कि हमें रक्षा कीजिए, हमारा अमृत कलश लेके गरुड़ जा रहा है। तब विष्णु भगवान भी आ गए, उनके साथ भी लड़ाई हुआ। लड़ाई में देखे विष्णु भगवान कि अमृत कलश उनके हाथ में है लेकिन अमृत ग्रहण नहीं कर रहा है। तो कारण पूछा। कारण पूछने पर पता चला कि अमृत कलश अपने माँ को मुक्त कराने के लिए ले जा रहा है। तब विष्णु भगवान बोले, ठीक है, तुम ले जाओ अमृत कलश, अपना माता को मुक्त कराओ, लेकिन एक शर्त है कि आपको माता को मुक्त कराने के बाद आपको मेरा वाहक बनना पड़ेगा। जिसमें तैयार हो गया गरुड़, उनके वाहक बनने के लिए तैयार हो गया। तभी जो है विष्णु भगवान का वाहक जो है गरुड़ है। तो और उसमें अमृत कलश लेके जमीन में रखा, उनका माँ को मुक्त कराया। मुक्त कराने के बाद में विष्णु भगवान छल से अमृत कलश वहाँ से वापस भी ले लिए, जो कि गरुड़ को पता ही नहीं चला। तो अमृत कलश जब गरुड़ ले जा रहा था देवताओं से, तब उन आपस में जो युद्ध हुआ, वो युद्ध के समय कुछ अमृत का बूंद 4 स्थानों में गिरा था। जो स्थान है उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। जिन 4 स्थानों में ये अमृत का बूंद गिरा है, उसी 4 स्थान में कुंभ मेला होता है। कई लोग बोलते हैं, जैसे इसी वर्ष प्रयागराज के समय कुछ लोग वहाँ का चीफ मिनिस्टर योगी जी से बोले कि इस बार अयोध्या में किया जाए, जो कि संभव नहीं है। इसी कारण से दूसरा कहीं संभव नहीं है कि जो 4 स्थान में अमृत का बूंद गिरा है, उसी 4 स्थान में ही कुंभ मेला का आयोजन होता है। यह है पहला कहानी। दूसरा कहानी है समुद्र मंथन की कहानी। जब समुद्र मंथन चल रहा था, विष्णु भगवान स्वयं कच्छप का रूप लेकर समुद्र के भीतर एक्सिस का काम कर रहे थे, जिनके ऊपर समुद्र मंथन होता है, जिसमें रस्सी का काम वासुकी साफ द्वारा किया गया। एक तरफ देवतागण, एक तरफ राक्षसगण मिलकर समुद्र मंथन किए। ये कहानी सबको पता होगा आप लोगों को। तो समुद्र मंथन के समय एक एक करके 14 चीज निकला। 14 चीज में सबसे आखिरी में मिला अमृत कलश। ये जो अमृत कलश हर कोई पाना चाहते थे, देवतागण, दानवगण। जब अमृत कलश लेके आए तो उसको पाने के लिए दानवगण उनके पीछे भागने लगे। तो उस समय धन्वंतरी इस अमृत कलश को लेके
इधर उधर भागने लगे, उसको छुपाने लगे। तो ये जो इधर भागना छुपाना कि दानवों से कैसे बचा जाए, उनको अमृत कलश देना नहीं था। इस समय में काफ़ी लंबा उनको भागना पड़ा और 12 दिन तक ये अमृत कलश लेकर छुपते छुपाते रहे और विभिन्न स्थान में जाते रहे। इस 12 दिन में 4 स्थान में विश्राम लिए अमृत कलश को लेके। वो 4 स्थान हैं उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज। ये जो इसीलिए इस 4 स्थान में ही कुंभ मेला का आयोजन होता है। देवताओं के लिए 12 दिन था, लेकिन हमारे लिए 12 वर्ष है। ये 12 वर्ष में कुंभ मेला का आयोजन होता है। तो ये आपको क्लियर है कि 12 वर्ष में क्यों होता है और ये 4 स्थान में क्यों होता है। और बाकी समय में अर्ध कुंभ मेला का आयोजन होता है। और उसके बाद ये कुंभ मेला 12 वर्ष में जो आयोजन होता है उसको बोलते हैं कुंभ मेला। उसके बाद 144 वर्ष में जो 12 वर्ष करके 12 बार जैसे होता है, उस समय 144 साल में होता है महाकुंभ मेला, जो कि बहुत ही पवित्र होता है। इसलिए सभी भक्तगण इसमें स्नान करने के लिए आतुर रहते हैं, सभी जाते हैं, इसको पुण्य कमाते हैं। हरे कृष्ण।